हे आत्मन, आत्म आनंद के लिए अपने गहर और गंभीर अपने गायक स्वभाव का उदय करो। अपने आत्म ध्यान की अंतर विधि के द्वारा आत्म रस को उत्पन्न करो। चैतन्य एकाग्रता का अभ्यास, मन को अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान स्वभाव के सन्मुख करने का अभ्यास करो। आत्मन अपने ज्ञानमय मूर्ति चैतन्य सुखधाम अपने ज्ञानमय मूर्ति चैतन्य सुखधाम में रमने की तैयारी करो। चैतन्य गुप्त और सूक्ष्म स्वभाव को चखने का भाव उत्पन्न करो। गुप्त ज्ञाता शक्ति को उपलब्ध करने का अनुमोदन करो। आत्मन देखो अभूतपूर्व आत्म साधना, अभूतपूर्व ज्ञान की वो ज्ञायक में दशा, अभूतपूर्व ज्ञाता स्वभाव का वह शौर्य जो तुम्हारे अंतर में जयवंत हो रहा है। चलो ध्यान की विधि को अपनाते हैं। आत्मन आत्मज्ञानी साधक, आत्मयोगी जन जिस ध्यान के माध्यम से अपने अतुलित सुख ज्ञान विज्ञान के अमृत का रसपान करते हैं, चलो ऐसी विधियों का ध्यान लगाते हैं जिससे अपनी एकाग्रता अनंत गुनी, अपना आनंद अनंत गुना बढ़ जाए। चेतन अपने आत्मिक रस आत्मिक सुख की वृद्धि हो जाए। ऐसा उपाय करो, ऐसा उपाय करो कि कर्म कसाए सब इंद्रिय विषय सब गल जाए, इनकी सुख की प्रवृत्ति छूट जाए, इनमें सुख की प्रवृत्ति हट जाए और मेरा आत्मा अतुलित सुख का स्वामी है। मेरे अंतर में अतुलित ज्ञान आनंद का सरोवर है। वो आनंद में ज्ञान में सरोवर उत्पन्न हो उठे। ओ गहर गंभीर गुप्त आनंद अपने अंतर में छलक उठे। आत्मन चलो थोड़ा सावधान होके बैठो, थोड़ी सतर्कता रखो। आत्मा उपयोग को स्थिर करो, स्वयं में स्थिर करो, स्वयं में अपने चैतन्य में अपने उपयोग को स्थिर करो। आत्मन स्थिरता लाओ अपने चैतन्य में। चैतन्य और चलो आत्मा के उस गुप्त स्वभाव में, अपने
अपने अंतर में एक गुप्त कमल की शक्ति को उत्पन्न करने के लिए। देखो आत्मन, दोनों मल द्वार के बीचों बीच अंतर आत्मा का योग साधना के लिए एक कमल को उत्पन्न करना है। आत्म ध्यान के लिए एक कमल की संरचना को आपको जन्म देना है, और वो कमल की रचना बिल्कुल गुप्त स्थान में अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले भाग में, बिल्कुल मध्य में, बीचों बीच एक सुंदर से कमल को देखना है आपको। एक 6 पंखड़ी आकार रूप एक कमल। इस कमल से क्या अभिप्राय है भैया? अरे चैतन्य आत्मा, इस कमल की अनंत विशेषताएं हैं। इसकी अनंत अनंत विशेषताएं हैं चैतन्य। भैया एक कमल सबसे पहले प्रसन्नता का प्रतीक होता है, आनंद का प्रतीक होता है, रोमांच को देने वाला है, और सबसे बड़ी विशेषता ये निर्लिप्तता का प्रतीक है। कमल आसन पे ही जिनवर्ष भगवान जिनेंद्र देव 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। कमल आसन के ऊपर ही जिनेंद्र परमात्मा का विहार होता है। चैतन्य इसलिए इस कमल को गायक भाव का प्रतीक जान के, इस कमल को निर्लिप्त दशा का प्रतीक जान के आत्मयोगी साधक इस कमल का ही आश्रय उत्पन्न लेते हैं और इन कमलों के माध्यम से अपनी योग साधना को वृद्धिगत करते हैं। चलो आज एक छोटा सा प्रयोग अपन भी करते हैं। ये कमल खिल रहा है, सुंदर सा कमल, लेकिन चैतन्य ये अद्भुत है कि इसमें मात्र 6 पंखड़ियां हैं, क्योंकि ये योग साधना की विधि है और यहाँ 6 अर्क की उत्पत्ति का प्रसंग योगी साधकों ने कहा है। यहाँ की जो ऊर्जा है वो अपनी अनंत ऊर्जा है। यहाँ जो ऊर्जा है वो अपनी अनंत ऊर्जा है। चेतन जब तुम नहीं देखते उस समय भी ये गुप्त स्थान है, उस समय भी यहाँ गुप्त शक्तियाँ हैं, लेकिन अपने स्मरण में ना आने से इन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। इंद्रिय विषय भौतिकता की चकाचौंध में ये शक्तियाँ विस्मृत हैं, जिस कारण से ये जीव पाप, विषय, कसाय, भोग, नाना प्रकार की विसंगतियों में, नाना प्रकार की वासनाओं में, इंद्रियों में सुख भोगने की प्रवृत्ति कर रहा है। सावधान चेतन, इंद्रियों में सुख नहीं है। सावधान, विपरीत आनंद
ये काम आदि इंद्रिय भोग आदि में आनंद, ये तेरी आत्मा से विरुद्ध है, ये तेरी चैतन्य शक्ति से विरुद्ध है, ये तेरी ज्ञायक ज्योति से विरुद्ध है। चलो अपने आत्मिक सुख को उपजाओ आत्मन। देखो गुप्त कमल की आभा, आहा, 6 पंखड़ियों में विद्यमान ये गुप्त कमल। निश्चल हो चेतन, इसके अलावा किसी का ध्यान मत करो। सिर्फ एक ही ध्यान करो, एक ही सत्य अपनी मानसिकता में, विचार में, अपनी दृष्टि में रखो बस, कि मेरे अंतर में मेरी आत्म शक्ति रूप ये गुप्त कमल स्थित है और इसमें अनंतानंत गुप्त रहस्य है, अनंतानंत गुप्त शक्तियां हैं। इस कमल की ओर अपना ध्यान आकर्षित करो आत्मन। इस कमलाकार शक्ति को अपने अंतर में निर्मित होता हुआ देख लो। 6 पंखड़ी में विद्यमान ये कमल, 6 पंखड़ियों में स्थिर इस कमल को देखो चेतन, अत्यंत मनभावन, अति सुंदर और अनंत गुप्त निधियों का स्वामी। अरे इसे देखते ही देखते अनंत अनंत प्रमोद उत्पन्न होता है। बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, अंतर से ही कुछ प्रसन्नता उत्पन्न होने लगती है। देखो चेतन, सिर्फ स्मरण करने मात्र से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। कितनी अद्भुत शक्तियां हैं यहाँ, जिनको मात्र भौतिकता के कारण भूल गया था मैं। कितना अद्भुत है ये। अब इसको अपने अंतर में ध्यान की आत्मशक्ति के रूप में लो आत्मन। ये कमल जयवंत है, इसकी एक पंखड़ी पे देखो एक अद्भुत सा दुधिया दुधिया प्रकाश चमकने लगा। आज इसकी एक शक्ति का परिचय करो आत्मन। देखो इस पे एक दुधिया दुधिया प्रकाश, उस प्रकाश में एक ज्योति, कमल श्री अर्क। लिख दो उस पंखड़ी पे ऊर्जा में ज्योतिर्मय शब्दों के साथ, रत्नों में जड़े हुए कोई शब्द हो जैसे, जिनका प्रकाश अद्भुत हो। उस पंखड़ी पे लिखा है कमल श्री अर्क। ओहो, कमल में कमल, ये कैसा अतिशय है आत्मा। कमल पे कमल, कमल है कमल, ये कैसी अद्भुत महिमा है। कमल के अंतर कमल श्री अर्क, श्रेष्ठ गायक परिणति, श्रेष्ठ गायक स्वभाव, श्रेष्ठ प्रकाश का उदय। ओहो, इस शक्ति के परिचय की तो मैं बात कर रहा था। इस कमल में अनंत शक्ति है। देखो इस कमल की शक्ति से कमल श्री अर्क का उदय हो गया है और वह कमल श्री अर्क अपनी ज्योति रूप प्रकाशवान है।
इसे कहते हैं ये ध्यान अपनी इष्ट परिणति का जन्म। देखो 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 आत्मन, कमल में कमल श्री अर्क का उदय तो अद्भुत है। कमल में कमल श्री अर्क का उदय तो अभूतपूर्व आनंद को देने वाला है। ओहो, कमल है कमल, कमल पे कमल की उत्पत्ति, कमल श्री अर्क का वैभव, ये अद्भुत प्रकाश। देखो आत्मन, एक कमल श्री अर्क ईष्ट ज्ञान परिणति के रूप में जिन्हें जिन्हें जिन जिन उभनाम चितेंद्रीय आत्म स्वभाव को, जिन पद को, जयवंत शक्ति को उदित कर रहा है, कह रहा जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया। ओहो, अशुद्ध काम विकारों को जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया। जीता है जीता है जीता है, अशुद्ध काम विकारों को हनन करके भोग संपदा को, अशुद्ध भोग संपदा को, इंद्रिय भोग संपदा को छोड़ के अतीन्द्रिय अर्क ध्रुव कमल श्री अर्क को जीता है जीता है जीता है जीता। देखो देखो देखो, कमल श्री अर्क को जीत लिया। ये कमल श्री अर्क तो अपने ज्ञाता भाव से, अपनी आत्मा से मिलाने वाला है। ओहो, अपनी चैतन्य ऊर्जा से मिलाने वाला है। देखो इस गुप्त कमल के ऊपर खिलते हुए इस कमल श्री अर्क की आभा, इसका प्रकाश। अपने उपयोग को केंद्रित करो आत्मा, इस कमल, शुद्ध कमल, ध्रुव कमल पे अपने उपयोग को केंद्रित करो। देखो अपने गुप्त स्थान में ऐसी अनंत गुप्त शक्तियां हैं। गुप्त कमल 6 पंखड़ी में शोभायमान, उस पे उत्पन्न कमल श्री अर्क। ओहो, शोभा की शोभा, गायक का गायक कमल श्री अर्क अपने निर्लिप्त भाव को उत्पन्न कर चुका है। देखो विषयों के बीच में रहता हुआ भी निर्लिप्त, इसकी यही विशेषता है चैतन्य। जैसे कीचड़ में रहता हुआ कमल निर्लिप्त है और उसमें गुण जो विद्वान है, जैसे कि पराग, वो भी निर्लिप्त है। जैसे कि सुगंध, वो भी कीचड़ से निर्लिप्त है। ओहो, कमल तो कीचड़ से भिन्न है ही,
लेकिन कमल के सारे गुण भी कीचड़ से निर्लिप्त है चेतन। बिल्कुल ऐसे ही आत्मन, ये कमल तो भोग विषय और वासनाओं से निर्लिप्त है, लेकिन इस कमल भाव में उत्पन्न हुआ कमल श्री अर्क जय हो। ये कमल की खुशबू की तरह, कमल में विद्वान पराग की तरह, ये सब विकारों से, कीचड़ से, दलदल से, विषय भोग से निर्लिप्त है और कमल का ही परिचय दे रहा है। कमल से ही अभेद है। देखो चेतन आत्मा, खुशबू से ही पता लग जाता है कि यहां कमल है, यहां निर्लिप्तता है। ऐसे ही कमल श्री अर्क से ही पता लग जाता है कि अहो यहां ईष्ट ध्रुव स्वभाव का उदय है, यहां अपना परम आनंद है। इस गुप्त स्थान में अपनी गुप्त ज्ञान की चेतना निहित है। निर्लिप्त, निर्विकार, अनंत सुख की संपदा यहाँ है। ओहो, जागो चेतन। ये जीवन इन काम अंगों का भोग करके दुर्गति में जाने के लिए नहीं मिला। इन काम विकारों से, इन इंद्रिय भोगों से रत होके, इन इंद्रिय भोगों में लिप्त होके अपनी आत्मा को पतन की ओर ले जाने के लिए जीवन नहीं मिला। आत्मा इन काम से, इन भोग से, इन विकारों से मुक्त होके अपने योग साधना के लिए जीवन है, अपनी ध्यान साधना के लिए जीवन है, अपनी ज्ञान आराधना के लिए जीवन है, अपने परम सुख में निमग्न होने के लिए जीवन है। देखो इस कमल में अनंत अतीन्द्रिय आत्म शक्तियां, इस पे उत्पन्न कमल श्री अर्क में आहा कैसा अद्भुत, जैसे कमल से प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और अपनी निर्लिप्तता को दिखाता है, कमल के होने का संकेत चारों ओर देता है। वैसे ही एक कमल श्री अर्क तुम्हें दिखा रहा है कि तुम में अतुलित सुख है, तुम में अतुलित आनंद है, तुम सर्व विकारों से मुक्त निर्लिप्त हो। अपने गुण में व्यक्तता दिखा रहा है आत्मा। ओहो, इस गुप्त कमल को कमल गायक भाव और उस कमल श्री अर्क को उस गायक परिणति का रूप पहचानो। तुम्हारे अंतर में ये शक्ति है, लेकिन तुम भूले हो ना चेतन, इसलिए संसार के भोग में लीन हो। वास्तविकता में ये गुप्त कमल भी तुम्हारे अंतर में विराजमान है, ये भी तुम्हारा गुण है। और इस गुप्त कमल में उत्पन्न हुआ कमल श्री अर्क भी तुम्हारी आत्मा का गुण है, तुम्हारी आत्मा की स्वचेतना है। इसका स्मरण करो आत्मन, इसे ध्यान में लेके आओ। मात्र इसका ध्यान करने से, मात्र इसका अनुमोदन करने से चेतन आत्मा तुम्हें अतुलित आनंद का सरोवर खिल उठेगा। स्मरण में लेके आओ कमल श्री अर्क। आहा, निर्लिप्तता का भाव, निष्कलंक निर्विकारता का भाव, निश्चल दिगंबरत्व का भाव, अपने ध्रुव स्वभाव से, अपने ज्योति स्वभाव से मिलन करने का, आनंद को उत्पन्न करने का भाव। ओहो, यही कमल श्री अर्क है। कमल श्री अर्क परम भाव का जनने वाला,
कमल भाव में अपने इष्ट परम तत्व को, प्रयोजनभूत तत्व को, शुद्धात्म तत्व के दर्शन को उपलब्ध करने वाला, आत्मिक अनंत गुणों की वर्तना को उपलब्ध करने वाला अहो अहो अहो, ये कमल श्री अर्क जयवंत है। ये कमल श्री अर्क उत्पन्न जयवंत है। देखो आत्मन, ये कमल श्री अर्क उत्पन्न है। उत्पन्न अर्क ध्रुव समोशरण गुप्त कमल पे अनंत ज्ञान का समोशरण उत्पन्न हुआ है। गुप्त कमल पे अनंत ज्ञान की शक्तियों का जागरण हुआ है। उसमें से एक भाव शक्ति, एक ध्रुव परिणति है जिसका नाम है कमल श्री अर्क, जो स्वभाव से ही कमल की तरह निर्लिप्त है। स्वभाव से ही कमल की तरह बिल्कुल प्रफुल्लित, अपनी आत्म सुगंधि में, अपने कमल के संपूर्ण प्रदेशों में विद्यमान है। देखो आत्मन, ये कमल श्री अर्क तुम्हारे संपूर्ण कमल में विद्यमान है। संपूर्ण कमल में, ये कमल के पंखड़ी पे उत्पन्न हुआ कमल श्री अर्क, इसका प्रकाश संपूर्ण 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 कमल में ऊर्जा रूप में विद्यमान है। इस सुगंध से महक उठ रहा है ये सब कुछ। देखो, जब ये महक बाहर तक आ रही है तो मन भी मुस्कुरा रहा है। अभी जीव को भी आत्म अनुभूति रूप, आत्म शक्ति के जागरण रूप अभूतपूर्व अनुभूतियों का उदय हो रहा है। अभूतपूर्व आत्म अनुभूतियां जन्म ले रही हैं। ये कमल श्री अर्क का प्रकाश है चेतन। ये कमल श्री अर्क की ज्योति है आत्मन, जिसके अंतर में ये ज्योति जल गई। ओहो, वे काम विकार से छूट गया। वो काम विकार की अशुद्ध भावना से छूट गया। काम विकार के अशुद्ध परिणमन से वह छूट गया है। उसको अपने निर्विकार शक्ति स्वरूप ज्ञाता पुंज का ही स्मरण है। ओहो चेतन, कैसा अद्भुत ये अर्क है।
कमल श्री अर्क, जो अपने ही आत्मिक आनंद सरोवर को उत्पन्न कर रहा है। देखो आत्मन, जब तक तुम इस कमल स्वभाव से अपरिचित थे, इन कमलों की शक्ति से अपरिचित थे, तो देखो कैसे पागलपन जुनून छाया था। काम 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 और भोग करने के लिए कैसी आसक्ति छाई हुई थी, और काम के लिए ही, काम में सुख मान के, काम में आनंद मान के, काम विकार को ही जन्म देता जा रहा था, काम विकार को ही जन्म देता जा रहा था। फल के आश्रय से काम विकार को जन्म देते देते अनंत संसार की कीचड़ में फंसता जा रहा था, अनंत चतुर्गति संसार के परिभ्रमण की गहराई में उतरता जा रहा था, जहां से बाहर निकलना असंभव ही हो गया था चेतन, जहां से ऊपर उठना बहुत व्याकुलता का कारण बन चुका था। लेकिन अहो सदगुरु की करुणा, अहो आत्मबोध की शक्ति, अहो उत्कृष्ट होनहार का जन्म, देखो आज कमल भाव सामने आके खड़ा हो गया है। आज ये गुप्त कमल पे उत्पन्न सुशोभित एक कमल श्री अर्क, आज ये मुझे आनंदित कर रहा है। चेतो चेतन, आज ये मुझे आनंदित कर रहा है, अतुलित आनंद का भोग करा रहा है, अतुलित और अनंत आनंद का रसपान करा रहा है। अतुलित और अद्वितीय अद्भुत आत्मा का रसपान करा रहा है ये ज्ञान में कमल। कमल से कमल श्री अर्क की उत्पत्ति, कमल है कमल, कमल पे कमल। ये एक पंखड़ी इतना आनंद का, एक शक्ति इतने आनंद का विस्तार कर रही है। कमल श्री अर्क की शक्ति ऐसे अनंत आत्मिक पराग को उत्पन्न कर रही है चेतन। तुम अपनी आत्म दृष्टि से इस पराग को भोरे की तरह चूस लो, इस आनंद को ग्रहण कर लो चेतन, इस आनंद में निमग्न रहो। भोगों में आनंद है ऐसी कल्पनाएं इस आनंद को ग्रहण करते ही छूट जाएंगी। इस आनंद के सामने तीनों लोकों की संपदा का भोग भी तुम्हें जड़ रूप भासित होगा, अशुद्ध भासित होगा, विकार रूप भासित होगा, और अपने इस निर्लिप्त कमल श्री अर्क का आनंद, ये तुम्हें अतुलित लगेगा आत्मा, अतुलित अनंत सुख की खान, अनंत 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 सुख की खान है मेरा चेतन। अनंत अनंत वीतराग चतुष्टय में, अनंत चतुष्टय में ये अनंत गुणों की खान है मेरा चेतन।
ओहो, ये अतुलित अनंत आनंद जय हो। ये अर्क स्वभाव की साधना है चेतन। ये तो आज पहले कमल का पहला अतिशय है। पहली शक्ति है कमल श्री अर्क। अभी तो शुरुआत है आत्मन। पहले दिन का ध्यान, पहले विवाह की आत्मशक्ति का अनुमोदन। जब इसमें इतना अतुलित आनंद है तो आगे और कितनी अभूतपूर्व 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 महिमा उत्पन्न होनी है आत्मा। अनंत अनंत शौर्य का जन्म होना है। देखो इस कमल श्री अर्क में अनंत अनंत ज्योतियां हैं जो चारों ओर आनंद के रूप में बिखरी हुई हैं। अनंत अनंत प्रकाश, इसका ही ध्यान रखना। अरे चलते फिरते उठते बैठते इसको स्मरण में लेके आना चेतन कि हाँ गुप्त कमल उदय हुआ है, उस पे कमल श्री अर्क का जन्म हुआ है। ये स्मरण तुम्हें हर पल आनंद की अनुभूति और तुम्हारे ध्यान की निपुणता को बढ़ाएगा, तुम्हारे गायक की निपुणता को बढ़ाएगा, तुम्हारी आत्म स्थिरता को अनंत गुना बढ़ा देगा। और जैसे जैसे ये स्थिरता बढ़ेगी, जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी आत्मा, वैसे वैसे ध्यान सरल होता जाएगा। तुम्हारी स्थिरता के बल पे उतना अधिक अधिक आनंद तुम्हें प्राप्त होगा, उतना अधिक अधिक आह्लाद तुम्हारे अंतर से जन्म लेगा चेतन। तुम्हारी स्मरण शक्ति अनंत गुनी हो जाएगी। तुम्हारा अंतर में तुम्हारी अनंत ऊर्जा, आनंद में ऊर्जा अनंत गुणी उछल जाएगी आत्मा। असहता क्षय हो जाएंगी। अब्रह्म के दोष परिणाम असहता वेदनी कर्म का क्षय होगा आत्मा, और आत्म शांति में साता सहज उपलब्ध होगी। आत्म स्थिरता, आसन की स्थिरता पूर्वक इस गुप्त कमल पे उत्पन्न ये आप ज्योति को देख रहे हैं, ये आपका कमल भाव है। ये आपको सदैव आप में रखता है। ये आपको सदैव गायक में रखता है चेतन। ये आपको कभी आपसे भिन्न नहीं होने देता, अर्थात कमल को कभी कमल से अलग नहीं होने देता, अर्थात कमल के अनंत गुणों को कमल में ही विद्यमान रखता है। गायक के अनंत गुणों के आनंद को गायक में ही जयवंत दिखाता है। अतीन्द्रिय जयवंत सुख स्वरूप रूप दर्शाता है कमल श्री अर्क। हे आत्मा, इस अर्क को नहीं देखते तो नरक ठिड़ी पड़े, नरकों में जन्म लेना पड़ेगा। अर्क ना दृष्टते तद नर्क, नर्क जैसी वेदनाओं को भोगना पड़ेगा। ये काम नर्क की वेदना है, ये भोग नर्क की वेदना है।
ये विषय भोग इंद्रिय वासनाओं का उदय होना, ये नरकों की वेदना है। यदि अर्क को नहीं देखोगे, अपने कमल पे स्थित यदि इस अर्क को ना देखोगे, तो तद नर्क, तो नर्क को देखना पड़ेगा। इस मनुष्य गति से पतन करते हुए नर्क गति में जन्म लेना पड़ेगा। आत्मा नर्क गति में पतन हो जाएगा तेरी चेतना का। और चेतन यदि नरकों में तू चला गया, तो वहां की भयानक वेदना को कौन भोगेगा? कौन पीड़ा भोगेगा वहां की भयानक वेदना को? थोड़े से विषय भोगों के लिए, थोड़े से काम आसक्ति के लिए, थोड़ी सी मन की मानी के लिए, मन की आसक्ति के लिए तू विकार परिणामों को जन्म देके अपने अर्क स्वभाव को विस्मरण करता है चेतन। अरे ये विकार तो अनित्य है, अध्रुव है, इनकी ओर मत देख। ये तो कर्मदेह से उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनकी वांछा को अंतर से त्याग। अंतर में निर्वांछित अपना जो कमल यायक स्वभाव है, कमल में ध्रुव अर्क, जो अपना ध्रुव अर्क है, इस कमल में अपने ध्रुव अर्क का ध्यान धारण कर कमल श्री अर्क को अनुभव चेतनात्मा। ये कमल श्री अर्क अतुलित अतीन्द्रिय आनंद को उत्पन्न करने वाला है। ध्यान कर इसका चेतन, अपने गुप्त स्थान में इस खिले हुए कमल को ही देख बस। अब समय ज्यादा नहीं रहा। यदि वासनाओं की कीचड़ में फंसा रहा चेतन, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बिना प्रसिद्धि, बिना रिद्धि, बिना आत्मबोध, बिना आत्म आनंद के ये जीवन बेकार है, निरर्थक है। ये मनुष्य भाव का जन्म लेना ही निरर्थक है। इसलिए अपने अर्थ को उत्पन्न कर, अपने आत्म अनुभव को उत्पन्न कर चेतन, अपने ज्ञान अनुभव को जयवंत कर, और इस गुप्त कमल में उत्पन्न गुप्त अनंत निधियों का स्वामी ये कमल श्री अर्क अपने कमल स्वभाव का मिलन कराने वाला है, ज्ञायक स्वभाव से मिलन कराने वाला है। ओहो कमल, आहा निर्विकार निर्लिप्त, ओहो हो चैतन्यमय अभूतपूर्व शक्ति, जयवंत हो। ओह जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। आनंद ही आनंद। कमल श्री उत्पन्न जयवंत हो, कमल श्री अर्क उत्पन्न जयवंत हो। कमल श्री अर्क मेरा अपना निर्लिप्त भाव जयवंत है, विकार मुक्त शक्ति जयवंत है, विकार मुक्त आनंद जयवंत है, विकार मुक्त आत्म ऊर्जा जयवंत है। समस्त विकारों से मुक्त, समस्त व्याधियों से मुक्त ये विज्ञान में मूर्छा
अरे चेतन, विज्ञान में होते हुए भी मूर्छा का परिणाम बहुत अहित का कारण है, अहित का कारण। इसलिए ज्ञान में जागृति ही अपना स्वभाव है, ज्ञान में जागृति ही अपना आत्मबोध है। विज्ञान घन कमल है अपने अंतर में। इसमें कमल श्री अर्क की उपलब्धि सहज साध्य है, सहज साध्य है आत्मन। इस सहज साध्य को अपनी साधना का विषय बनाओ। इस कमल श्री अर्क की सिद्धि को प्रकट करो आत्मा। ये मुक्ति रायनी है। आहा, ये निर्लिप्त ज्ञाता भाव अनंत सुख का स्रोत है आत्मा, परम आनंद का स्रोत है। अंतर से मन बना लो, अंतर से विचार बना लो चेतन, कि अब विषय वासनाओं के ध्यान में जीवन नहीं निकालना। अब तो कमल श्री अर्क के ध्यान में रत रहना है। अब इस कमल की शोभा को ऐसे ही शोभायमान देखना आत्मा, और इस कमल पे खिले हुए कमल श्री अर्क को स्मरण करके ये याद करना कि अहो देखो कमल भाव से मिलन हुआ है मेरा। परम भाव को उपलब्ध करने की शक्ति अंतर में आ गई है। और देखो कैसे ध्रुव स्वभाव से मिलन की बेला बनी है आत्मा, कैसे अर्क स्वभाव से मिलन हुआ है। ओहो, कैसा प्रकाशमान स्वरूप, अपने में प्रकाशमान, स्वयं में प्रकाशमान, कैसी स्वसत्ता का जन्म हो गया है आत्मा। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व है ये अनुभूतियां, अभूतपूर्व है ये वैभव, अभूतपूर्व है ये आत्मशक्ति। चेतो चेतन, अभूतपूर्व है ये ज्ञान आनंद, ये आत्मिक विलास अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। आहा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ओहो, कमल भाव, कमल श्री कमल भाव वन्नम। जय हो। यही है, यही है गुप्त कमल को कमल श्री मान लो, और अर्क उत्पन्न हुआ है जो कमल श्री अर्क, उसको कमल भाव जान लो। कमल श्री कमल भाव वर्णम, इस गुप्त कमल में खिलने वाला कमल भाव, कमल श्री अर्क, यही अपना कमल कोमल भाव है जो अपने आनंद स्वभाव से अपने को मिलाने वाला है। कमल पे खिली हुई कमल श्री, कमल श्री पे खिला हुआ कमल श्री अर्क, अद्भुत अतुलित आनंद है भगवान। विचार मात्र से आनंद की अनुभूति होती है, चिंतन मात्र से आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसी धारणा बनाने मात्र से सुख का केंद्र दरिया अपना आत्म प्रदेशी परमात्मा वो स्वयं उत्पन्न होकर कह रहा है कि अहो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे कमल श्री अर्क की जय हो, जय हो। जीत लिया, ओ हो, उत्पन्न पद जीत लिया, स्वानुभव पद जीत लिया, कमल भाव को जीत लिया। ओहो, कर्ता भाव मिलाया है, भोक्ता भाव मिलाया है,
काम आनंद आ ब्रह्म भाव लाया है। ओहो, ब्रह्म शक्ति को जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया, पा लिया। आत्मा अपने ममल भाव केवल स्वभाव को पा लिया, कमल श्री में पाया है, निर्लिप्त अर्क ध्रुव स्वभाव को पाया है। कमल श्री से पाया है, निर्लिप्त अर्क ध्रुव स्वभाव को पाया है। चेतन अपने वीतराग स्वपद को पाया है, पा लिया। चेतन अपने परम पद को पा लिया। यह है गुप्त कमल का सहकार, अपना परम पद स्वयं में उज्जवल अतीन्द्रिय आत्म प्रकाश। ओहो, चैतन्य ज्योति का भूतपूर्व तेज, ज्ञान का बल है। आत्मा ज्ञान का बल है। इस बल के आगे कुछ नहीं रुकता, कुछ भी नहीं टिकता इस बल के आगे। इसलिए एक ही कार्य करो आत्मा, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। चेतो आत्मा, चेतो, चेतो आत्मा, कमल श्री अर्क की अनंत गुप्त निधि को अपने अंतर में जानो और इस आत्मिक आनंद की बेला को अपने सामने से निकलता हुआ देखो। आत्मा, इस बेला में प्रमाद और आलस प्रपंच सब क्षीण हो जाएगा। इस बेला में अंतराय नहीं डालना। चेतन, यह आत्म आनंद की अभूतपूर्व बेला है। ये गुप्त स्वभाव, गुप्त कमल में उत्पन्न हुए आत्मिक आनंद, आत्मिक रस की अभूतपूर्व बेला है। इस आनंद की बेला में, इस चैतन्य आनंद की बेला में अंतराय ना देना। चेतन, अंतराय मत आने देना। इस गंभीर आनंद को, इस गंभीर आत्म चेतना को अपने अंतर में अनुभव करते हुए कमल श्री अर्क की अनुमोदना करो। उत्पन्न कमल स्वभाव, उत्पन्न ज्योति, उत्पन्न ज्योति, जय हो कमल श्री अर्क, जय हो कमल श्री अर्क उत्पन्न जयवंत, 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 जय हो कमल श्री अर्क उत्पन्न जयवंत। हे चेतन आत्मा, आज से पूरे दिन इस कमल श्री अर्क के उदय का महोत्सव अपने अंदर में मनाना। इसका स्मरण रखना कि आहो, आज मैंने अपने आत्मा के कमल भाव रूप कमल श्री अर्क को उत्पन्न कर लिया है। इस कमल को विस्मृत मत करना, कमल श्री अर्क की शक्ति को मत भूलना। चेतन, अरे विषय वासनाओं में आनंद नहीं है, आनंद तो इस साधना में ही है।
आनंद तो आत्मिक साधना में ही है, रस तो आत्मिक अनुभूतियों में ही है, रस तो अपने चेतन दुख वीतराग स्वभाव में आचरण करने में ही है। तारन तरन जिन स्वामी ने जो मुक्ति का मार्ग दिया है, उस मार्ग में आरोहण करने में ही रस है चेतन। अपने चैतन्य के रस को, अपने आत्मा के रस को, अरे अपने गुप्त स्वभाव में गुप्त ज्ञान के रस को पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ आत्मन। गटक गटक जाओ, अंतर्ग में गटक जाओ। अहो अहो जयवंत हो कमल श्री महाशक्ति, जयवंत हो कमल श्री महाज्योति, जयवंत हो कमल श्री महाज्योति, जयवंत हो कमल श्री महाज्योति। इसे आत्मा में अतुलित सुख का ही स्मरण करो चेतन। इसे कमल श्री अर्क में अपनी ध्यान में, अपनी ज्ञान में शक्ति का जागरण करना ही योग ध्यान साधना है। और इस साधना से ही साधक ऊपर की ओर उठता है, विकारों से मुक्त हो जाता है और अपनी अनंत आत्मवृद्धियों को प्रकट कर चलता फिरता अतिशय पुण्य के साथ चलता फिरता इस समाज, इस संप्रदाय के बीच में ज्ञान सूर्य की तरह चमकता है। अरे इन आत्मवृद्धियों के प्रकट होने से बाहरी अनंत विभूतियां जन्म लेने लगती हैं चेतन, लेकिन उन विभूतियों की लालसा अंतर से निकाल के, इन विभूतियों का लालसा, उनकी लालच प्रवृत्ति को अंतर से छोड़ के अपने गुप्त कमल श्री अर्क का ध्यान धारण करो चेतन। वो विभूतियां तुम्हें अपनी ओर खींचेंगी, तुम्हारी प्रशंसा में, तुम्हारे अधिकार में तुम्हारा क्षेत्र बढ़ता जाएगा। लेकिन चेतन आत्मा, तुम कमल श्री अर्क की ओर खींचते जाओ, तुम कमल स्वभाव की स्मरण शक्ति में बंधते जाओ, तुम ध्रुव स्वभाव के कमल भाव के ध्यान में निमग्न होते जाओ। तुम अपने में डूबते जाओ, रिद्धियां अपने में बढ़ती जाएंगी। तुम अपने में डूबते जाओ, सिद्धियां अपने आप बढ़ती जाएंगी। तुम अपने भाव में समाते जाओ, बाहरी वैभव अपने आप बढ़ता जाएगा, असाता अपने आप बिलाती जाएगी। ऐसा कमल श्री अर्क अपने कमल स्वभाव का दर्शन कराने वाला है। ऐसा कमल श्री अर्क अपने ज्ञाता भाव को उपलब्ध करने वाला है। ऐसा कमल श्री अर्क अपने ध्रुव वीतराग चेतन पद को, निर्विकार शक्ति को स्वयं में उत्पन्न करने वाला है। हे आत्मन, इसको अपने गुप्त स्थान में देखना, इसका अपने गुप्त स्थान में ध्यान करना, यही आत्म साधना है। आज के लिए इतना ही विशेष कि इस कमल के ऊपर कमल श्री अर्क का उदय, कमल भाव का उदय तुम्हारी प्रतीति में जयवंत रहे। भूलना नहीं आत्मन, आज कमल पे कमल श्री अर्क खिला है। आज आत्म ज्योति कमल भाव पे कमल श्री अर्क का जागरण हुआ है। आज अभूतपूर्व आत्म शक्तियों को जाना है। आज अभूतपूर्व आत्म आनंद को तुमने प्राप्त किया है। आज आप ब्रह्म से मुक्त होने की कुंजी मिल गई है। आज विभाग विषय और कसायों से छूटने का मार्ग मिल गया है चेतन। अब स्मृत नहीं करना इस कमल भाव को, इस कमल श्री अर्क को, इसकी अनुमोदना करना, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना। कमल श्री महाज्योति उत्पन्न जयवंत हो, कमल श्री अर्क 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 उत्पन्न जयवंत हो।